हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अन्नू और आर्य का रिश्ता हुआ पुष्पा और गोपाल के सामने एक्सपोज। तो वहीं अब जुड़ने वाली है फिर से उनकी नई कहानी, वो भी एक दूसरे के साथ, वो भी सिद्धि माता की बदौलत। जी हाँ दोस्तों, आगे आने वाली कहानी में आपको कुछ ऐसा दिखाया जाएगा कि दोस्तों कि अन्नू भले ही यहाँ पर एक्सपोज हो गई है, उसकी प्रेम कहानी अब उसके घर वालों के सामने पत्तों की तरह खुल चुकी है। उसके घर वालों ने भी उसके खिलाफ खड़े हो चुके हैं, आर्य और अन्नू के रिश्ते के खिलाफ, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आर्य का रिश्ता उनकी बेटी से जुड़े, क्योंकि आर्य उसकी बेटी से दुगनी उम्र का है। लेकिन आगे आने वाली कहानी में बहुत कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो देखकर आपका दिमाग ही हिल जाएगा। अब फिलहाल यहाँ पर पुष्पा जी और गोपाल जी जो है वो हॉस्पिटल से घर वापस आ चुके हैं। गोपाल उसी के साथ यहाँ पर वो अपनी बेटी का जो है वो पैसा भी अपने ऊपर अपने घर पे नहीं लगाने देगा, क्योंकि अन्नू को वो कह देगा कि अब वो जॉब छोड़ दे और यहाँ पर आर्यवर्धन से हमेशा हमेशा के लिए दूरी बना ले और उसको भूल जाए हमेशा के लिए। यही उसके लिए अच्छा होगा। वो नहीं चाहता है कि आर्य उसके दिलो दिमाग में रहे। आर्य जो है वो अन्नू से मिलने आएगा, सब कुछ ठीक होने लगेगा, लेकिन वो लोग रोक देंगे उसको और आर्य को पता नहीं चलने देंगे कि उनको पता नहीं है कि यहाँ पर अन्नू और आर्य एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, लेकिन अन्नू के थ्रू और सिमरन के थ्रू ये बात आर्य तक पहुँच जाती है कि घर वालों को पता चल चुका है उनके रिश्ते के बारे में, और उन्होंने अब अन्नू को मिलने से साफ इनकार कर दिया है, उससे फ़ोन तक नहीं दिया है। अन्नू के ऊपर तो यहाँ पर पूरा का पूरा पहाड़ ही गिर चुका है, उस पर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि आर्यवर्धन भी किसी से कम नहीं है। वो यहाँ पर तिगड़ी जो है वो लगाता है, उसकी माँ को जो है वो पता चल जाता है कि क्या कुछ हुआ है। वो सिद्धि माता भी जाती हैं वहाँ, उनसे मिलती हैं। तो कुल मिलाकर बात निकलती है कि गायत्री जी को अब यहाँ पर एडवांस कुछ कम करना होगा, तो अन्नू के घर जाना होगा। जो बात यहाँ पर वो अधूरी रह गई थी ना, वो अब जाकर पूरी कहानी करने वाली हैं। उसी के साथ वो आर्यवर्धन को भी बोलती हैं कि कुछ नहीं होगा, एक बार उसके बाप को कॉल करके तो देखो, वो बोलेंगे कि मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। तो आर्यवर्धन ये सारी चीज़ें भी करता है। उसके बाद यहाँ पर आर्यवर्धन घर पहुँचता है अन्नू के, और उसके पापा से यहाँ पर उसका हाथ मांगने की कोशिश करता है, मांग लेता है। लेकिन गोपाल जी वो भैया वो आप समझ सकते हैं कि वो कैसे यहाँ पर कहेंगे, लेकिन मना भी नहीं कर पाते हैं। इस तरीके से बात को टालने की कोशिश करते हैं, और थोड़े दिनों बाद उनको पता चलता है कि अन्नू की शादी जो है उन्होंने फिक्स कर दी है। तो इस तरीके से घोटाला आपको लेता दखता हुआ नजर आएगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आर्य की वो शादी हो जाने देंगे अन्नू से या नहीं? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।